नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर स्मृति है। मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। आज की इस वीडियो में हम ओसीडी के बारे में चर्चा करेंगे। ओसीडी क्या है? ओसीडी का मतलब होता है ऑब्सेशन कंपल्सिव डिसऑर्डर। इस नाम के अंदर ही इसके लक्षण छुपे हुए हैं, जिसमें है ऑब्सेशन एंड कंपल्शन। ऑब्सेशन क्या है? इसमें जो व्यक्ति विशेष है उसके दिमाग में एक ही विचार बार बार आते हैं, जिसपे उसका कोई कंट्रोल नहीं होता, और उस विचार को कम करने के लिए जो व्यक्ति होते हैं वो काम करते हैं, जिसे हम कंपल्शन कहते हैं। आइए इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, उसको ये लगता है कि उसके हाथ गंदे हैं, और उसके ये जो हाथ गंदे हैं, ये विचार उसके बार बार उसके दिमाग में आते हैं कि मेरे हाथ गंदे हैं, जिसकी वजह से उसको एंजाइटी होती है, और उस एंजाइटी को कम करने के लिए वो जाके अपने हाथ धोता है। दैट इज द कंपल्शन। तो ये जो व्यक्ति है, ये कई बार, ये दिन में कई बार होता है, 10 से 20, 30, 40 कई बार हो सकता है। और ऐसा कई बार देखा गया है कि हाथ धोने के चक्कर में या इस विचार की वजह से पूरा का पूरा सैनिटाइजर या हैंड वॉश खत्म हो जा रहा है। तो इस तरह का जो सिम्टम है हमें ये मिलता है। अब इसके क्या क्या लक्षण है? पहला है, जो मोस्ट कॉमन है, फियर ऑफ कंटामिनेशन। इसमें जो व्यक्ति है उसको ऐसा लगता है कि सब कुछ बहुत गंदा है, जैसे कि उसके हाथ, ये फ्लोर, नीचे का फ्लोर, मेज, सब कुछ बहुत गंदा है। ये जो दरवाजे हैं उसके हैंडल्स गंदे हैं। तो उसको ऐसा लगता है कि अगर वो छुएगा तो वो बीमार पड़ जाएगा, तो इसकी वजह से वो बार बार हाथ धोता है। तो यहाँ पे ऑब्सेशन क्या है? ये विचार आना कि सब कुछ बहुत गंदा है। कंपल्शन क्या है? कि अपना जाके अपना हाथ धोना बार बार। दूसरा सिम्टम है कि डाउट्स आना। जैसे ये पैथोलॉजिकल डाउट्स हैं, जैसे कॉमन डाउट्स नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे कोई व्यक्ति है, वो घर से निकला है, वो उसके दिमाग में बार बार ये विचार आ रहे हैं कि ये दरवाजा बंद होगा कि नहीं, गैस बंद होगा कि नहीं। तो वो एक बार देखेगा, 2 बार देखेगा, कई बार देखता है जाके, और उसको क्या होता है कि बार बार एश्योरेंस चाहिए होती है कि वो चीज हुई है या नहीं हुई है। मान लीजिए उनके घर में उनकी वाइफ या उसके बच्चे हैं या कोई भी है, वो उसको फोन करके भी पूछेगा कि क्या ये काम हुआ, ये चीज हुई। तो उसको क्या होता है, उसके माइंड में ये विचार आते हैं कि क्या ये काम हुआ होगा, ये ताला बंद हुआ होगा, गैस बंद हुई होगी। तो उस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं। जैसे कि मैंने बताया कि ये विचार आते ही रहते हैं, जिसपे उनका कोई कंट्रोल नहीं, बट उनको ये बात पता होती है कि ये चीज सही नहीं है। तो इसमें ये व्यक्ति जो है, उनकी लाइफस्टाइल पे बहुत बुरा असर होता है। मान लीजिए वर्क प्लेस पे जा रहा है वो, अगर उसके दिमाग में ये विचार चलते रहेंगे तो वो अपने कॉमन जो काम होता है वो अच्छे से नहीं कर पाता। अब तीसरा सिम्टम क्या है? इसमें बहुत ही अलग तरह के विचार आते हैं। जैसे कि उसको ऐसा लगता है कि मैं अभी उठ के किसी को मार दूंगा, या रिलीजन को लेके कि जैसे किसी रिलीजन को गाली देना, उस गाली को कम करने के लिए भजन गाना। तो ऐसे अजीब से विचार आते हैं इस पेशेंट्स के मन में। तो ये तीसरे सिम्टम ये है। चौथा सिम्टम है कि किसी भी चीज को ऑर्डर में रखना। मान लीजिए ये किताब है, तो अगर उस किताब को ऐसे कर देंगे तो उसको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। ऑर्डर के साथ सिमेट्री भी होनी चाहिए, इस बात का ध्यान वो पेशेंट रखते हैं। या आप ये देख सकते हैं कि ऑर्डर इन एक सिमेट्रिकल वे में ये रखा होना चाहिए, ना कि ऐसे ना कि ऐसे। वो सिमेट्री का बहुत ध्यान रखते हैं। अब ऐसा क्या है कि सफाई रखना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दिन भर सफाई करना वो भी सही नहीं है। मान लीजिए आपको खाना बनाना है या आपको बाहर जाना है, कोई भी काम करना हो, तो उसमें आप इतना सफाई करेंगे तो आप अपने बाकी काम नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिला के ये कहने का मतलब है कि ओसीडी में जो पेशेंट्स होते हैं, उनकी जो पर्सनल लाइफ है वो उनको बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है, क्योंकि वो उसी में पूरे टाइम सोचते रहते हैं, वो काम करते रहते हैं, जैसे कि हाथ धो रहे हैं, चीजें सिमेट्रिकल कर रहे हैं, तो उससे उनको बहुत ज्यादा परेशानी होती है। अब इन परेशानियों को या ओसीडी के जो लक्षण है उसको कम कैसे किया जा सकता है? पहला है मेडिटेशन, योगा एंड एक्सरसाइज। जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि ये विचार इतने ज्यादा आते हैं कि आपका जो मन है या जो आपका दिमाग है वो बिल्कुल शांत नहीं रह सकता। तो जो पेशेंट है उनको बहुत घबराहट होती है, अरे मेरे हाथ तो कहीं गंदे, अरे मैंने ये तो नहीं किया। तो अगर ये इतने अगर और इस तरह से एंजाइटी होगी तो उसको पेशेंट को बहुत दिक्कतें आने लगती हैं। तो अगर आप मेडिटेशन और योगा या एक्सरसाइज करते हैं तो आपको बहुत ही आराम मिलता है, उसको थोड़ा उसमें जो विचार आ रहे हैं उसमें कमी महसूस होती है। तो मेरा ये सजेशन है कि आप योगा और मेडिटेशन जरूर करें इस परेशानी को कम करने के लिए। दूसरा है एक साइकोथेरेपी, जिसको कहते हैं
एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंटिव थेरेपी। मतलब कि हम पहले एक्सपोज कराते हैं, फिर प्रिवेंट करते हैं, एक्सपोज कराते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई पेशेंट है, उसको हमने बोला कि भाई आपको क्या क्या परेशानी, हमने एक लिस्ट बना ली। जैसे कि एग्जाम्पल में उसको फ्लोर से डर लगता है, तो हमने लिस्ट बना दी, उसको फ्लोर से डर लगता है, उसको हम वही एक्सपोज करके क्या करते हैं, उसका रिस्पॉन्स को प्रिवेंट करते हैं, इसलिए इसका नाम है एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंटिव। हम उनको बोलेंगे कि नहीं, आपको अब हाथ नहीं धोना है, आपको उस फ्लोर को टच करना है, सब कुछ को टच करना है जिससे आपको फियर है, पर आपको हाथ नहीं धोना है। लेकिन ये चीज स्टेप बाय स्टेप करनी होती है, ना कि एकदम जल्दी से, इसमें समय लगता है। तीसरा विकल्प है होम्योपैथिक इलाज। जैसे कि आप सबको पता है, आपने सुना भी है कि होम्योपैथिक में पूरा प्रॉपर केस टेकिंग करते हैं। तो हमारे होम्योपैथी में ये भी होता है कि आपके मेंटल लेवल पे कहीं ना कहीं कोई परेशानी है, तभी आपको कोई बीमारी आ रही है। तो इसमें प्रॉपर केस टेकिंग के थ्रू इस ओसीडी में के लक्षणों में बहुत मदद मिलती है। तो ये सारे जो लक्षण हैं और ये सारी बीमारियों की, ये ओसीडी की जो बीमारी है, इसके ये कुछ इलाज है जो मैंने आपको बताया। थैंक यू। अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी। थैंक यू।